बीएलओ ऐप में एक नया टैब स्टार्ट हुआ है, डीएसी डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री। जैसे आप बीएलओ ऐप को अपडेट करके देखेंगे तो डीएसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा इस प्रकार से। इसको ओपन करेंगे तो डीएसी आइडेंटिफाइड, चेक लिस्ट, सबमिशन और रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन, इस प्रकार के ऑप्शंस नजर आएंगे। तो इस डीएसी को किस प्रकार क्लियर करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने बीएलओ ऐप को अपडेट करना है, अपडेट करके लॉगिन करना है। उसके बाद डीएसी का जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर डीएसी आइडेंटिफाइड सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है इसी को आपको ओपन करना है। अब तीन स्थितियां यहाँ पर बनती है। डीएसी विद इन पार्ट, यदि आपकी भाग संख्या में ही डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री वाला कोई मतदाता है, जैसे उसका दो बार आपकी भाग संख्या में नाम जुड़ गया है, सेम नाम के दो मतदाता है, तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। मेरे भाग में से कोई मतदाता नहीं है इसलिए मुझे ये शो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है डीएसी अक्रॉस द पार्ट, यानी कि आपके भाग संख्या में तो नहीं है लेकिन आपकी विधानसभा में कोई ऐसा मतदाता हो सकता है जो आपके भाग में भी जुड़ रहा हो और दूसरे भाग में भी जुड़ रहा हो, तो उसका निस्तारण इसके द्वारा किया जाना है। उसके बाद आता है डीएसी अक्रॉस एसी। अब इसमें बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा में जुड़े हुए मतदाता हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब इनका निस्तारण करने के लिए दोस्तों चेक लिस्ट सबमिशन ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको सिंपली आ जाना है। पेंडिंग और कंप्लीटेड दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। पेंडिंग में वो नाम आपको शो होंगे जो अभी तक आपने पूरे नहीं किए हैं, जैसे आप इनको पूरा कर देंगे। कंप्लीटेड में चले जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे सीरियल नंबर 3 को हम कंप्लीट करते हैं तो जो ब्लू कलर से जो लाइन शो हो रही है ये हमारे भाग संख्या का मतदाता हमें शो हो रहा है। इसके अलावा जो व्हाइट कलर से जो शो हो रहे हैं वो दूसरी भाग संख्याओं के या दूसरी विधानसभा के मतदाता हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारी भाग संख्या का मतदाता है उसको ओपन कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी इसकी ओपन हो जाएगी। अब आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये मतदाता जीवित है, आपकी ही भाग संख्या में निवास करता है, कहीं दूसरी जगह तो इसने नाम नहीं जुड़वा लिया। आपको लगता है कि सही है, आपकी भाग संख्या का है, देन आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन तो मिलेगा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, चूज फाइल। चूज फाइल में आपको फॉर्मेट अपलोड करना होता है वैसे तो, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी ये नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना है। रिमार्क में आपको लिखना है ओरिजिनल, कि ये हमारा ओरिजिनल मतदाता है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद एक्शन में भी आपको ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से ओरिजिनल आपको सेलेक्ट करना है और आपको लगता है कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड इन तीनों में से कोई ऑप्शन हमें चुनना है। जैसे कहीं दूसरी जगह नाम जुड़वा लिया है तो शिफ्टेड आप चुन सकते हैं, या मृत हो चुका है तो डेड के लिए ये ऑप्शन आप एसडी का चुन सकते हैं। उसके बाद रिमार्क में वापस से आपको ओरिजिनल लिखना है। उसके बाद सबमिट आपको यहाँ से सिंपली कर देना है। देखिए दोस्तों, डीएससी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड, अब ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इसको यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब वापस से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी सबमिटेड आपको यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ से इसको ओके करना है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो दूसरा मतदाता है इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नो इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। रिमार्क में भी आपको नो इन्फॉर्मेशन लिखना है, क्योंकि ये कौन सा मतदाता है हम इसे नहीं जानते, कौन सी भाग संख्या का है और कौन सी विधानसभा का है। तो सिंपली आपको नो इन्फॉर्मेशन लिखकर इसको भी सबमिट कर देना है। डीएसी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिट, तो ये भी सबमिट यहाँ पर हो चुका है। अब इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी सबमिटेड आपको लिखा हुआ आएगा। इसी प्रकार से जितने भी मतदाता यहाँ पर दिए गए हैं सबको आपको ओपन करना होगा, नो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना होगा और टिप्पणी में भी आपको नो इन्फॉर्मेशन लिखना है। नो इन्फॉर्मेशन लिखकर सबमिट करना है। इस प्रकार से वन बाय वन सभी को आप सबमिट कर देंगे तो ये पेंडिंग वाली लिस्ट से कंप्लीट होके सबमिटेड वाली लिस्ट में आपके चले जाएंगे। तो जितने भी नाम आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं पेंडिंग लिस्ट में, सभी को आपको वन बाय वन ओपन करना है, सबके आपको टिप्पणी करनी है और इस पेंडेसी लिस्ट को आपको खत्म करना है। तो ये था दोस्तों डीएसी को खत्म करने का तरीका कि किस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।